मेरी चंदा से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। रुखसाना बहन, यकीन करो मैं चंदा को रानी बना के रखूंगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। नहीं, ये अंगूठी तो रस्म दुनिया थी, लेकिन आज सुहाग रात पे जो मैं तुम्हें मुंह दिखाई देने जा रहा हूं ना, यकीन मानो आज तक कभी किसी शौहर ने अपनी बीवी को नहीं दिया होगा।
चंदा, चंदा, लगता है साली भाग गई। जान से मार दूंगा इसे। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। देखिए, रात के इस पहर दुल्हन के लिबास में अकेली लड़की, एक मिनट, घर से भाग कर आइए। आपको इससे मतलब? आप अपना काम करें। देखिए मैडम, शहर के हालात ठीक नहीं हैं। आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैंने आपको कहा ना, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ अकेले क्या करेंगी? देखिए मैडम, आपका जो भी नाम है, ट्रस्ट मी, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। कोई गलत इंटेंशंस नहीं है मेरी। आप जहाँ कहेंगी मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें तमीज से समझ नहीं आती? निकलो यहाँ से। ऑलराइट, as you wish. मैं 2 मिनट गाड़ी में तुम्हारा वेट करूंगा। अगर तुम आ गई तो ठीक, वरना I'll be gone. चंदा, हाँ बोलना, चलेगी? कितने पैसे लेगी? बोलना, कितने पैसे लेगी? बोल। चले, जल्दी चले यहाँ से। कहाँ जाना है आपको? जी, संत नगर। वो इस्लामपुरा के पास? जी भाई। घबराइए मत, पीछे से कोई नहीं आएगा। असीर नाम है मेरा, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आपका नाम क्या है? आपको नाम से मतलब? ठीक है, मत बताइए नाम। चलिए इतना बता दीजिए कि शादी हॉल से भागकर आए हैं या फिर दुल्हे के घर से? आपने एहसान किया है तो क्या आपके हर सवाल का जवाब भी देना होगा? नहीं जी, मेरे हर सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो क्या है कि तजस्सुस में था कि आप कौन हैं, आपके साथ क्या हुआ है, तो सोचा पूछ लूं। आप फिक्र ना करें, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। ऐसी वैसी होती भी तो भी मुझे बहुत अच्छी लगती। क्या? आपकी अदाएं, आपके बात करने का तरीका और
आपके डांटने कष्ट आया। जी आगे से राइट हैंड मोड़ लीजिएगा। जी। एक बात कहूं? जी कहें। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है कि आपका चेहरा देखूं। क्या मुमकिन है? आपने अपने तारुफ में कहा था कि आप एक बहुत शरीफ इंसान हैं। जी वो तो मैं हूं। तो फिर एक पर्दादार का चेहरा देखने की ख्वाहिश का क्या मतलब? आपके बारे में कुछ भी तो नहीं जानता मैं, इंसान हूं। सोचा तजस्सुस की तस्कीन हो जाए किसी तरह। बस यहीं पे रोक दीजिएगा गाड़ी। कौन सा घर है आपका? जी वो इस गली में ही है, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। तो मैं पैदल छोड़ाता हूँ आपको। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बेनाम, एक बात कहूँ? बेनाम? हाँ बेनाम, जिसका कोई नाम ना हो। आपको मुखातिब करने के लिए इससे बेहतर लफ्ज नहीं मिला मुझे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक दुआ मांगूंगा, आप उस पर आमीन कह दीजिएगा। ठीक है, आप मांगिए दुआ। या अल्लाह, जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आपसे फिर से मुलाकात जरूर हो। इस नकाब के बगैर। आपने आमीन नहीं कहा। आमीन। भाई चंदा, दरवाजा खोलो। चंदा, दरवाजा खोलो माँ। चंदा, 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 यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मेरा वहम ही होगा। कौन था? कौन जो तुझे यहाँ से उठा के लेके गया और तुझे तेरे बाप के घर छोड़ा? कौन था वो? यहाँ से नहीं लेके गया था मुझे। मैं नहीं जानती। यार था तेरा, यार था तेरा, सच बता। मैं कसम खाती हूँ, मैं नहीं जानती कि वो कौन था। वो मुझे रास्ते में मिला था। वाह, जो राह चलते हुए मिला उसके साथ चल दी, और जो 10 लोगों ने तुझे ब्याह के लाया उसके घर से भाग गई। जान से मार दो।
मालूम है चंदा रानी, जब किसी गैरतमंद की इज्जत को उछाला जाए ना तो वो दीवाना हो जाता है। दीवाना। तूने घर से भागकर मेरी गैरत को ललकारा है। अब मैं इतना बेगैरत तो हूं नहीं कि तमाशाई बनकर तमाशा देखता रहूं और तुझे कुछ ना कहूं। मजबूरी है। मर्द से अगर गैरत का लफ्ज निकाल दो ना तो बाकी बचता है हाय अल्लाह। और मैं हाय अल्लाह कहने वालों में से कतई नहीं हूं। ये पैर घर से बाहर निकाले थे ना, सजा भी नहीं मिलेगी चंदा रानी, सजा भी नहीं मिलेगी। चंदा रानी, तुम भी सोच रही होगी कैसा अजीब आदमी है। पहले जख्म देता है, फिर मरहम लगाता है। भाई जो जुर्म करेगा उसे सजा तो मिलेगी ना, मिलेगी ना? हाँ मिलेगी। अब ये अलग बात है कि शराफत अपनी चंदा रानी से बेपनाह मोहब्बत करता है। अब जो मोहब्बत करता है वो मरहम तो लगाएगा ना। चंदा रानी, गौर से मेरी बात सुन। अगर तूने अपनी जुबान खोली तो ये सलाखें पाँव की बजाय अब तेरी जुबान पे लगाऊंगा। किसी को जिंदगी भर कुछ बताने के काबिल नहीं रहेंगे। आई बात समझ में? जल्दी से ये जुराबे पहन ले। आ रहा हूं अम्मा, जल्दी। अब हंस के दिखा, प्यारी सी स्माइल, प्यारी सी स्माइल, और ज्यादा। यस, शाबाश। आया अम्मा। जी अम्मा। अरे इतना दिन चढ़ गया और तू अभी तक गया नहीं? बस जा ही रहा था। चल जा। जी। माशाल्लाह, कितना रूप आया है मेरी बेटी को। कैसा लगा शराफत, मेरा बेटा तुम्हें? बहुत अच्छे हैं। तुम खुद अच्छी हो ना, इसीलिए तो वो भी अच्छा लगा तुम्हें। देख चंदा, शराफत मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है, बस जरा गुस्से का तेज है, थोड़ा उल्टी खोपड़ी का है। अगर कुछ ऐसा वैसा कहे तो बर्दाश्त करना। क्या हुआ, रो क्यों रही है? शराफत ने कुछ कहा तो बता मुझे, अभी खबर लेती हूँ उसकी। जी। अगर तूने अपनी जुबान खोली तो ये सलाखें पाँव की बजाय अब तेरी जुबान पे लगाऊंगा। किसी को जिंदगी भर कुछ बताने के काबिल नहीं रहेंगे। बोलना, खामोश क्यों है? जी
कुछ नहीं। अरे मैं समझ गई, माँ की याद आ रही है ना? हाँ याद आ रही। अरे रोती क्यों है? शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं ऐसे ही रोया करती थी। फिक्र ना कर, अभी तेरी अम्मी नाश्ता लेकर आती होंगी। चुप जा मेरे बच्चे। और सुन, तैयार हो जा, मोहल्ले की कुछ औरतें आएंगी। ऐसे मुंह मुस्कुरा में अच्छा नहीं लगता। अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम। चलें खाला, चंदा इंतजार कर रही होगी। हाँ चलते हैं, चंदा के अब्बा को तो आने दो। वो चंदा के लिए नाश्ता लेकर जाएंगे? वो दिन तो कभी नहीं आएगा। तो फिर उनका इंतजार क्यों? चंदा भूखी बैठी होगी अब तक। अरे नाश्ते के पैसे लेने हैं ना चंदा के अब्बा से। हाँ बोल, अब क्यों बुलाया मुझे? अब क्या मुसीबत आ गई? दुकान अकेली छोड़ के आया हूँ मैं। चंदा के लिए नाश्ता लेकर जाना है, तो पैसे दे दे। कोई जरूरत नहीं है नाश्ता ले जाने की। चुप करके घर में बैठ जा। अल्लाह अल्लाह करके ये नहूसत घर से टली है, और तू है कि ऊपर से खर्चे करवा रही है। चाचा ये तो रस्म है कि शादी के अगले दिन लड़की के घर से नाश्ता जाता है। मैं किसी रस्म वसम को नहीं मानता। और सुन, उस मनहूस के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। देखा तुमने कितनी नफरत करते हैं चंदा से। फौजिया तुम अपने घर जाओ बेटी। क्यों खाला, नाश्ता लेकर नहीं जाना? लेकर तो जाना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं नाश्ता लेकर जा सकूं। मेरे पास है, ये लें 2000 रुपए। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, लेकिन बेटा अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे पैसे लूं। क्यों अच्छा नहीं लगता खाला? अभी तो आपने मुझे बेटी कहा है, और चंदा मेरी बहनों जैसी है। उसके लिए पैसे तो क्या, अपनी जान भी वार सकती हूँ। अब चलें, बहुत देर हो गई है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुश रहो। अच्छा कान खोल के सुन लो तुम अम्मी, ये वलीमा शलीमा नहीं हो। और अगर तुमने ज्यादा जिद की ना, तो मैं अभी के अभी चंदा को लेके ये घर छोड़ जाऊंगा। आ जाओ अंदर ही आ जाओ। वैसे इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी? अरे बहन, ये तो रस्में दुनिया है। बैठो ना। कैसी हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आंटी वो चंदा कहाँ है? चंदा अपने कमरे में तैयार हो गई। क्या मैं मिल सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, इनायत जाओ ना, कमरा दिखाओ से। जी जी आइए प्लीज। वैसे मैं तो कहती हूँ इतना कुछ नहीं लाना चाहिए था। अल्लाह, मिठाई भी, फ्रूट भी, हद हो गई वैसे। बस इतना तो नहीं है। आप चंदा का कमरा कौन सा है? ये वाला है, सुने? हाँ? कुछ पूछना है आपसे। हाँ पूछो। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? सोचना पड़ेगा। तो सोच लो, 5 सेकंड है तुम्हारे पास। 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड ही काफी है। अच्छा, तो फिर क्या सोचा? मेरी आंखें क्या कहती हैं? तुम्हारी आंखें ये कहती हैं कि मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ, और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अगर मैं कहूँ ना तो मैं ये मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे तुम्हें ये मुल्क छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। सच?
हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मोहब्बत की हद तक। तो इसका मतलब मैं अपनी अम्मी को भेज सकता हूँ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर? वक्त जाया किए बगैर। चंदा, फौजिया, तुम कब आई? मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था। क्या हुआ? वो मोच आ गई है। ध्यान से नहीं चल सकती? अगर तूने अपनी जुबान खोली तो ये सलाखें पाँव की बजाय अब तेरी जुबान पे लगाऊंगा। किसी को जिंदगी भर कुछ बताने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा आओ बैठो, आओ वहां बैठते हैं। आराम से, आराम से बैठो यहाँ, आराम से, आराम से। ठीक हो? हाँ बेटा। भाभी, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? कैसी लगी जीजा जी? बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, मगर अल्लाह ऐसा शौहर किसी को ना दे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कह तो रही हूँ बहुत अच्छे हैं। वैसे भाभी, भाई नहीं, आप बहुत अच्छी हैं जो भाई की इतनी तारीफें कर रही हैं, वरना जहां तक मैं जानता हूँ भाई बहुत गुस्से वाले हैं। चंदा, तुम्हारा देवर बहुत बात होंगे। हे भाभी, हम तो हैं बातूनी, बाकी आपकी साली का नसीब। चंदा, अपने देवर को कह दो अंगूर खट्टे हैं। भाभी मुझे खट्टा बहुत पसंद है। गला पकड़ा जाएगा, बोल दो। हाय, हम यहाँ दिल पकड़े बैठे हैं और आपको गले की पड़ी। कोई शर्मो हया है तुम दोनों में कि नहीं? भाभी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो मेरे प्यारे देवर जी, आपके इरादे क्या हैं? भाभी, बस एक छोटी सी गुजारिश है। वो क्या? वो ये कि आप वाजिया की अम्मी से हमारे रिश्ते की बात करें। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? भाभी प्लीज इनकार मत कीजिएगा, मैं और फौजिया एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। भाभी, आपकी थोड़ी सी कोशिश हम दो प्यार करने वालों को मिला सकती है। ठीक है, मैं खाला से बात करूं। ये हुई ना बात। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। भाभी, आई लव यू। I love you too. अस्सलाम वालेकुम शराफत भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता लेकर आई? जी। चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं, लव यू बाद में खेल लेंगे। चलो नाश्ता कर लेते हैं। चलो आराम से। रुखसाना बहन, तुम अपनी बेटी से खुद पूछ लो, इसे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? पूछना क्या जी, उसके चेहरे से लग रहा है कि वो माशाल्लाह बड़ी खुश है। अरे सासू माँ, ससुर जी नहीं आए? वो अकेले होते हैं ना दुकान पर, मोहल्ले की दुकान है, बार बार बंद करेंगे तो गाहकी खराब होती है। रात को आएंगे ना वलीमे पर? लीमा? हाँ, मुझे याद आया तायरा बहन, रात को वलीमे पर कितने लोग लेकर आऊं? अरे हाँ, अभी तो हमने तय ही नहीं किया कि वलीमा करना कहाँ है, कितने लोग होंगे। दरअसल रुखसती ऐसी जल्दी में हो गई ना, मौका ही नहीं मिला। बस अभी इंशाल्लाह 2 घंटे में तुम्हें बताती हूँ। सासू माँ, वलीमा तो नहीं होगा। अब खुद ही देखिए सासू, माइयों, मेहंदी, जहेज, बारात का खाना, कुल मिला के कुछ 4-5 लाख का खर्च होता। सब मैंने बचाया, हाँ के ना? हाँ, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है बेटा, मगर तो फिर सासू माँ अपने दामाद जी पे भी मेहरबानी करो ना। शाम को ससुर जी को ले आना, बल्कि एक काम करना, फौजिया के घर वालों को भी ले आना। सबको पेट भर के खाना खिलाऊंगा। लुब्बे लुबाब ये है कि यही वलीमा होगा। कैसी रही?
ये क्या बात हुई? शराफत की वजह से हमने रुखसती जल्दी कर दी, वरना 2 साल के बाद हमने जहेज भी देना था और शादी का खाना भी खिलाना था। वलीमा नहीं होगा तो बरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे हम? मम्मी, रुखसाना आंटी ठीक कह रही है। तुम फिक्र ना करो रुखसाना, मैं अभी शराफत से बात करती हूँ। क्यों नहीं, इंशाल्लाह वलीमा जरूर होगा। इनायत आओ मेरे साथ। अम्मी, जब एक बार कह दिया कि वलीमा नहीं होगा तो लुब्बे लुबाव ये है कि वलीमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या तकलीफ है तुझे? अरे अगले की बरादरी है, खानदान है, क्या मुंह दिखाएंगे वो उन्हें? और रुखसाना क्या कहेगी कि उसके दामाद में इतनी पसली नहीं कि 100-200 बंदों को खाना खिला सके? हाँ तो नहीं है ना पसली। पसली नहीं थी तो इसलिए तो निकाह के बाद फौरन रुखसती की जिद की थी। क्या मतलब? आपने ये सब कुछ प्लान करके किया है? हाँ किया। फिर क्या मसला तेरा? अरे तुझे क्या मुसीबत है? क्यों इतनी कंजूसी कर रहा है तू? ये लेना है, पकड़, जाके 100-200 बंदों के खाने का इंतजाम कर। चल जा। ये पैसे कहाँ से आए? ये वही पैसे हैं जो तूने मुझे उस दिन दिए थे। मेरी खून पसीने की कमाई ऐसे नहीं लुटा सकती तू। अरे लोगों का क्या है, आएंगे खाएंगे पिएंगे निकल जाएंगे। वाह भाई वाह। अरे किस हक से छीन रहा है तू वैसे? मेरे पैसे थे, मैंने ले लिए। बहुत ही बेहिस और बेशर्म इंसान है। तुझे तो बाद में निपटूंगी। देख बेटा, तू ऐसा कर, कहीं से कुछ इंतजाम करके 100-200 बंदों का खाने का इंतजाम कर ले। ज्यादा हातिम ताई बनने की जरूरत नहीं है। कह दिया ना कि वलीमा नहीं होगा, तो क्यों पीछे पड़ गई हो? क्या तकलीफ है तुझे? अम्मी, मुझे किसी का एहसान नहीं लेना। कह दिया ना कि ये वलीमा शलीमा नहीं होगा। एहसान क्या है भाई? आपके पास जब पैसे होंगे मुझे वापस कर देना। और अगर पैसे ना जुड़े तो ना जुड़े तो मत देना, मैं नहीं मांगूंगा। क्या मतलब? क्या दे रहा? लूला लंगड़ा हूं मैं? 4 पैसे क्या कमा लिए? सेठ समझ रहा खुद को? अब बात को क्यों उलझा रहा है? तो बात खत्म हो गई है। कान खोल के सुन लो तुम अम्मी, ये वलीमा शलीमा नहीं होगा। और अगर तुमने ज्यादा जिद की ना तो मैं अभी के अभी चंदा को लेके ये घर छोड़ जाऊंगा। हाय मेरे अल्लाह, ये उल्टी खोपड़ी वाला कुछ भी कर सकता है। अगर चंदा को लेके यहाँ से चला गया तो उसके साथ पता नहीं क्या सलूक करेगा ये। मम्मी, मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम धूमधाम से वलीमा कर सकते हैं और मैं पैसे वापस भी नहीं मांगूंगा। लेकिन भाई को आप जानती हैं ना, जो कहते हैं वो करते हैं, अपनी जिद पूरी करते हैं। हाँ, यही तो डर है मुझे। उल्टे दिमाग का कुछ पता नहीं। मेरे ख्याल में रुखसाना से माजरत ही कर लेती हूँ। हाँ ताहिरा बहन, क्या फैसला हुआ? मैं माजरत चाहती हूँ रुखसाना बहन, वलीमा नहीं हो सकता। मगर ताहिरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे खानदान वाले बातें करेंगे कि चंदा को किन कंगलों के घर ब्याह दिया, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। शराफत वलीमे के लिए बिल्कुल राजी नहीं, और मैं अगर जबरदस्ती करूंगी तो बदतमीजी करेगा वो, और हो सकता है चंदा के साथ भी कोई ज्यादती करे। इसलिए इस वलीमे वाली बात को तो बहन जाने ही दो। खाला, क्या मैं बात करूं शराफत भाई से? कोई जरूरत नहीं बात करने की। वलीमा नहीं करना ना करे, हम कोई भूखे थोड़ी, लेकिन बात तो तमीज से करे। अम्मा जाने देना, शराफत जैसा कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। ताहिरा बहन, आप जरा आइए, आपसे अलहदगी में बात करनी। ताहिरा बहन, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है तो शराफत बेटा हमसे इस लहजे में बात कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, बैठो। फिक्र ना करो रुखसाना, मैं और इनायत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सख्ती से भी बात की, लेकिन शराफत ने एक ही रट लगाई है कि नहीं, वलीमा नहीं होगा तो नहीं होगा। ताहिरा बहन, इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं क्या करूं? शराफत बात समझ लेता है लेकिन थोड़ा जिद्दी है, कोशिश करनी पड़ती है। फिर वही बात कर रही हैं,
इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? जहां तक शादी के खर्चात बचाने की बात है, तो हमने तो नहीं कहा था कि इतनी जल्दी रुखसती करें। जिस तरह शराफत ने रुखसती की है, पहले हमारे सारे रिश्तेदार बहुत नाराज है। अब अगर वलीमा नहीं होगा तो मैं बिरादरी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, मुझे एहसास है पूरा, लेकिन क्या करूं? शराफत जरा उल्टी खोपड़ी का है। ज्यादा जबरदस्ती की तो कल को चंदा को ताने देगा, और मैं नहीं चाहती कि चंदा को किसी किस्म की तकलीफ हो यहाँ से। ताहिरा बहन, मैं तो चुप कर जाऊंगी क्योंकि लड़की की मां हूं ना, लेकिन लोगों की जुबानों को कौन पकड़ेगा? रुखसाना बहन, मैं शराफत की बदतमीजी से बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मुझे माफ कर दो। इसकी जरूरत नहीं। जब शराफत को इस बात का एहसास नहीं तो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ। तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? बिल्कुल ठीक है। फौजिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। रहने दो, तुम जो कर रही हो ना वही कर लो। अच्छा बाबा, नाराज क्यों हो रही हो? बताओ क्या बात करनी है? कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। चंदा, इतनी सी बात पे खफा हो गई? बताओ ना, क्या बात थी? कहा ना, कोई बात नहीं करनी मुझे। किसको इशारे कर रहा है तू? जितना चाहे मार ले, लेकिन मैं आपको भाभी पर हाथ उठाने नहीं दूंगा। भाभी की तकलीफ देखी नहीं जा रही तुझसे। चल, आया भाभी का सगा। अल्लाह ने इतनी अच्छी बीवी दी है आपको, लेकिन आप शुक्र नहीं अदा करते। ऐसा क्या कर दिया भाभी ने जो आप इन पर हाथ उठा रहे? अबे निकल यहाँ से, ज्यादा बाप बनने की कोशिश ना कर। बाप नहीं हूं, लेकिन आपका भाई हूं और इसी घर में रहता हूं। मेरा पूरा हक है ये जानने का कि आखिर बात क्या है।